Assalamualaikum, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीदा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लास्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ ये सीखा हुआ था, ठीक है। 12 खड़ी सीखी हुई थी, ठीक है। पूरा का से ज्ञान तक पे सारे अक्षर जितने भी व्यंजन के अक्षर हैं उन पर हमने स्वर की मात्राएं लगा करके सीखी थी, ठीक है। जिस तरीके से हमने इस चीज को हिंदी में सीखा था उसी तरीके से इसको हम लोगों ने इंग्लिश में करने की कोशिश की थी, ठीक है। और हमने आपको इसको बार बार रिवाइज करके, लिख करके, पढ़ करके इसको याद करने की कोशिश करने के लिए बोला था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज याद हो गई होगी, और ये चीज जितना अच्छे से याद हो गई होगी उतना ही आज मजा आने वाला है आगे की चीजें हमें पढ़ने में, ठीक है। ये पीछे लास्ट क्लास में एक थोड़ा सा करेक्शन है। एकदम आखिरी वाली लाइन आप पीछे पलट करके पेज देखेंगे तो हम एकदम आखिरी वाली लाइन जो अढ़ा वाले लिखे थे उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वो आप कर लीजिएगा। ये जो मैंने लिखवाया है DH, ये जो बिना बिंदी वाला बीच में जो ढा आता है, ढा, उसके लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया मैं, ये यहाँ पर RH आता है, ठीक है। ये RH, ठीक है। हर जगह इसमें आप RH कर दीजिए। D की जगह आपका हर जगह R हो जाएगा, बाकी सब सही, ठीक है। चलिए, ये चीज आप लोग अपनी कॉपी में पीछे सही कर दीजिए। जहां पर आपका D है, DH था, वहां पर RH हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्लास की करेक्शन है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने हिंदी में 12 खड़ी पढ़ने के बाद शुरू किया था शब्द निर्माण, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी शब्द निर्माण शुरू करेंगे हम आज से। ये आपका शुरू कर रहे हैं शब्द निर्माण, ठीक है। शब्द निर्माण यानी कि शब्द का बनना, लफ्जों का बनना, किस तरीके से लफ्ज बनते हैं, ठीक है। हिंदी में हम लोगों ने सीखा था, वो वही चीज हम इंग्लिश में सीखेंगे आज। चलिए आप कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य जो है हिंदी में लिखते हैं, फिर उसको हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। घर, घर, उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी आती होगी या फिर आपने हिंदी सीख ली होगी, ठीक है। अगर नहीं सीखा तो पीछे जब जो मैं हिंदी की क्लासेस लिया हूँ उसको जाकर के आप देख लीजिए, वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आसान लगेगी ये सारी चीजें। घर, मत, घर, मत, चल,
चलिए अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से बनता है ये देखते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी पढ़ते टाइम हमने आपको बताया था कि अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, घा और रा। ठीक है, दोनों खींचा जा रहा है, दोनों खींचा जा रहा है, घा रा दोनों अलग अलग अगर पढ़ रहे हैं तो खींचा जा रहा है, लेकिन अगर मिला करके पढ़ रहे हैं तो घर। घा तो वैसे ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन रा जो है आखिरी अक्षर है, इसलिए इसको खींच नहीं रहे हैं, जल्दी पढ़ ले रहे हैं। घर 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 नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से घा रा अलग अलग पढ़ेंगे तो घा रा ऐसे आता है, लेकिन मिला करके अगर उसी तरीके से पढ़े तो क्या आएगा, घारा। गलत हो जाएगा, घर। ठीक है, आखिरी अक्षर आने की वजह से उस पर कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए उसको जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, घर। तो उसी तरीके से जैसे हम बोलते हैं वही चीज हम लिखते हैं। ठीक है, जो लिखा हुआ है उसको उस पर हम नहीं ध्यान देंगे, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उस चीज पर ध्यान दे करके अगर बनाएंगे इंग्लिश तो आसानी से बनेगी। ठीक है, चलिए घा। घा की स्पेलिंग हम लोगों ने लिखा था पीछे, अगर आपको याद होगा तो दिमाग में उसको सोचने की कोशिश कीजिए, निकालिए किस तरीके से आपने याद किया होगा उसको। ठीक है, और अगर नहीं याद है तो याद होना चाहिए वैसे तो, अगर नहीं याद है तो आप पीछे पेज पलट करके देख सकते हैं। ठीक है, घा की स्पेलिंग हम लोगों ने लिखा था GH, घा। ठीक है, गा की स्पेलिंग जी थी और गा के बाद घा था, उसी में एच लगा दिया था, घा हो गया था। ठीक है, तो अब एक चीज और बताइए, जैसे घा रा खींच खींच के पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट में ऐसा लग रहा है घा आ निकल रहा है ना, इसलिए इसमें ए लग जाएगा, बोलने में आ रहा है इसलिए ए लग जाएगा। आ की स्पेलिंग हमने ए लिखवाई थी। ठीक है, घा रा, अगर उसी तरीके से रा पढ़ा जाएगा तो आर ए लगाएंगे, क्योंकि उसमें भी आ रहा है बाद में, रा आ ना। लेकिन हम अगर इसको मिला करके पढ़ते हैं तो आखिरी वाला जो अक्षर आता है उसको जल्दी पढ़ते हैं, घर। घर रा पे रुक रहे हैं, इसलिए खाली रा की स्पेलिंग लगेगी, एक आ की स्पेल आ उसमें बोलने में नहीं आ रहा है, इसलिए आ की स्पेलिंग नहीं लगेगी। रा का आर, रा की स्पेलिंग हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, आर पढ़ा था। ठीक है, घा र घर। ठीक है, र जल्दी पढ़ा है, र घा र घर, इसलिए घा र घर। ठीक है, चलिए माता मत। मत में क्या कर रहे हैं हम, माता 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 ऐसे हो जाएगा, लेकिन आखिरी अक्षर है, इस पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको जल्दी पढ़ेंगे, मत मत। ठीक है, माँ के लिए एम, माँ के लिए एम, माँ के लिए हम एम लगाएंगे। मत, माँ तो ठीक ठाक पढ़ा जा रहा है, माँ माँ आ रहा है आग लास्ट में ये लगेगा। ठीक है, जहां हल्का सा खींच रहा है जो अक्षर, थोड़ा बहुत भी खींच रहा है, आ की आवाज उसमें निकल रही है। ठीक है, तो वहां पर हम ए लगाएंगे, और जहां पर नहीं निकल रही है, बहुत जल्दी पढ़ लिया जा रहा है, उस चीज पर हम ए नहीं लगाएंगे। ठीक है, माँ ता की स्पेलिंग, ता की स्पेलिंग हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, टी ना, टी, मत मत। ठीक है, घा र घर, माँ तो मत। ठीक है, चल ला, चल नहीं चल। ठीक है, इसको ला को जल्दी पढ़ रहे हैं और चा को आराम से पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा जाता है, चल चल। चा की स्पेलिंग ये हो गई CH, चल। ठीक है, देखिए जो हमने स्पेलिंग लिखवाई थी आज का से ज्ञान तक की। ठीक है, का से ज्ञान तक की जो भी स्पेलिंग हमने लिखवाई थी, का से ज्ञान तक की जो भी स्पेलिंग लिखवाई थी, वो हूबहू वैसी की वैसी इस्तेमाल होगी अगर वो अक्षर किसी से वाक्य में, किसी जुमले में एकदम आखिर में आ रहा हो तो। ठीक है, एकदम आखिर में आ रहा हो तो उसी की एक्चुअल लिखी जाएगी, या फिर कहीं बीच में आ रहा हो, किसी भी उसमें शब्द में, लफ्ज में एकदम आखिरी वाला अक्षर हो तो वही चीज उतना ही लिखा जाएगा। और अगर कहीं बीच में आ रहा हो और जल्दी पढ़ा जा रहा हो, ठीक है, जल्दी
पढ़ रहे हैं, जल्दी पढ़ा जाए, बीच में आए और जल्दी पढ़ा जाए, कोई खिंचाव ना हो उसमें, तब भी हम उसी की एक्चुअल जो रहेगी स्पेलिंग वही लिख देंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं आए, शुरुआत में आए, ठीक है, अगर शुरुआत में आए और बीच में कहीं आए और उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाए, बहुत ज्यादा इतना भी ना खींचा जाए कि उसमें आ की मात्रा दिखे, खींच करके पढ़ा जाए, शुरुआत में या कहीं बीच में आए, देर तक या खींच कर पढ़ा जाए, खींच कर पढ़ा जाए, ठीक है, या फिर आ की आवाज आए, आ की आवाज आए, आए, आ की आवाज आए, तब हम उसमें आखिर में ए लगा दिया करेंगे, जो उसकी स्पेलिंग होगी उस अक्षर की, उसके साथ में उसी के जस्ट बाद हम ए लगा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब इधर आते हैं, ठीक है। चा ला चल, चल में क्या है, चा को अच्छे से पढ़ा जा रहा है और ला को जल्दी पढ़ देना है, चल, ठीक है। तो चा चा आ की आवाज आ रही है, इसमें ए लगा देंगे, ए, ठीक है। और ला के लिए क्या होता है स्पेलिंग, ला की स्पेलिंग एल, ठीक है, चल, चल, ठीक है। और एक चीज और, जल्दी पढ़ा जाए या फिर वो आधा अक्षर हो, आधा अक्षर, आधा अक्षर आए, तो वो भी जल्दी जल्दी ही पढ़ा जाएगा, उसमें भी आ की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए उसमें भी वही स्पेलिंग लिखी जाएगी जो आपकी अक्षर में हमने लिखवाया है का से क्या तक में, ठीक है। चलिए ये हो गया, उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में कहीं साइड में। इधर उधर मत भटक, ठीक है। एक चीज और, हिंदी में जो हम लोग यहाँ पर ये लाइन खींचे है ना, इसका मतलब होता है पूर्ण विराम, पूर्ण यानी पूरी तरीके से, विराम में रुकना, ठीक है, पूरी तरीके से रुकना, यानी कि जो बात हम कर रहे हैं वो हमारी पूरी हो जाती है तो हम वहां पर पूर्ण विराम लगाते हैं, पूरी तरीके से रुकना, ठीक है। इसको लगाने से ये पढ़ने वाले को ये समझ में आएगा कि हाँ ये जो बात कर रहे हैं वो पूरी हो गई है, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या करता है, इंग्लिश में ये पूरा होता है तो हम यहाँ पर ये बिंदी रखते हैं, इस बिंदु को क्या पढ़ा जाता है, फुल स्टॉप, फुल मतलब पूरा, स्टॉप में रुकना, पूरी तरीके से रुकना, जैसे पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब पूरा, विराम में रुकना, पूरी तरीके से रुकना, फुल स्टॉप, फुल में पूरा, ठीक है, स्टॉप में रुकना, पूरी तरीके से रुकना, यानी कि बात जो चल रही है वो पूरी हो गई, ठीक। चलिए इधर छोटी ई है, छोटी ई की स्पेलिंग हमने क्या बताया था, आई, और छोटी ई है तो जल्दी पढ़ जाएगी, ठीक है, छोटी ई है तो जल्दी पढ़ जाएगी, आई। धा की स्पेलिंग क्या थी, धा, डी एच, क्या थी, डी एच, डी एच, ठीक है। अब देखिए अगर ये रा ना होता हमारा तब हम इसको क्या पढ़ते, रा अगर हम मिटा दें यहाँ से तब क्या पढ़ते, ईद, ईद, यही पढ़ते, ईद, ईद, आई के लिए आई हो गया, धर के लिए डी एच, धर, ईद, आखिरी अक्षर है, जल्दी पढ़ा जाएगा, ठीक है, ईद, यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके आगे हम रा लगा दें, जो हमने पहले से लगाया था, मिटा दिया था, उस रा को हम यहाँ पर लगा दें, ठीक है, रा को हमने लगा दिया, क्या हो जाएगी, इधर, इधर, जल्दी पढ़ा जा रहा था, धर, अब धा को थोड़ा सा खींचा जा रहा है, आ की साउंड उसमें आ रही है, आ की आवाज उसमें निकल रही है, ठीक है। तो आ की आवाज आ रही है इसलिए हम यहाँ पर
ए लगा देंगे। इधर, धर, इधर, इधर, ठीक है, इधर, इधर। अब रा, रा के लिए क्या स्पेलिंग होती है? आर, ठीक है, रा के लिए आर। अब देखिए रा जो है आखिरी अक्षर है, ठीक है, इस शब्द का आखिरी अक्षर है, इसलिए जल्दी पढ़ा जा रहा है और खींच नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पर खाली आर लगाया जाएगा, आर के साथ में ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए, उ, उधर, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ? छोटा ऊ, ठीक है। छोटा ऊ की स्पेलिंग क्या होती है? यू। छोटा ऊ की स्पेलिंग क्या है? यू, यू। धा की स्पेलिंग, छोटा ऊ है, यू है, ठीक है। और ज्यादा खींचते नहीं है, छोटा हुआ अक्षर होता है, जल्दी पढ़ते हैं, इसलिए इसके आगे कुछ और नहीं लगेगा, ठीक है। वो अब जो है धा, धा की स्पेलिंग यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ लिख देंगे, डी एच, ठीक है। अब ये बीच में अक्षर है उधर, धा, धा, ठीक है। खींच रहा है, इतना आसानी से जल्दी नहीं खत्म किया जा रहा है, ठीक है। खींच रहा है, आगे आवाज आ रही है, इसलिए ये लगेगा उधर, उधर। और रा है, रा की स्पेलिंग यहाँ पे भी हमने वही लिखा है, आर लगा देते हैं, ठीक है, उधर। अब मत आ गया, मत, मत माँ की स्पेलिंग क्या होती है? एम, माँ की स्पेलिंग एम, ठीक है। अब जो है पहला अक्षर है मत, मत, माँ को जनरल तरीके से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। इसको बहुत जल्दी नहीं पढ़ा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है उनका साथ, ठीक है। इतना भी ये नहीं खींचा जा रहा है कि आ की मात्रा आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा खींच के पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी आ की आवाज, माँ, माँ, आ की आवाज आ रही है, इसलिए ए लगेगा, ठीक है। ता है, ता आखिरी अक्षर है इस शब्द का, ठीक है। इस शब्द का आखिरी अक्षर है, तो इसलिए इसको कम पढ़ा जाता है, जल्दी पढ़ लिया जाता है। मत, मत, ठीक है। टी खाली लग जाएगा, ताकि स्पेलिंग टी, ठीक है। भा, भा की स्पेलिंग, भा की स्पेलिंग क्या है? बी एच, बा की स्पेलिंग बी, भा की स्पेलिंग भा उसके बाद आता है, उसमें एच लगाए थे, भा बना था, ठीक है। भा, भाटक, भाटक, भा भी खींच रहा है, टा भी खींच रहा है, का जल्दी पढ़ा जाए, भाटक ना, भा खींचा खींचा जा रहा है, आ की वो आ रही है आवाज उसमें, इसलिए ए लग जाएगा, भा। टा की स्पेलिंग, टा की स्पेलिंग टी, भट्ट, अभी हो गया, भट्ट, टक, भाटा, भाटा, आ की आवाज आ रही है ना, ए लग जाएगा, भाटा। का के लिए के, भाटक, ठीक है। का की स्पेलिंग हमने के लिखवाया था, ठीक है, भाटक। चलिए आगे चलते हैं। अमन, अमन, कलम, कलम से, अमन, कलम से, कमल, कमल बना, बना क्या है? अमन कलम से कमल बना, ठीक है, पूर्ण विराम। चलिए अब इसका बनाने की कोशिश करते हैं। अमन, 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 देखिएगा इसको भी हल्का सा वो हो रहा है, ये तो छोटा आ है, ठीक है। छोटा की स्पेलिंग ए, ठीक है। और माँ की स्पेलिंग एम, माँ की स्पेलिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। बार बार लिखते लिखते अगर याद हो गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हुई होगी तो बार बार लिखते लिखते भी याद हो जाएगी, ठीक है। दो चार बार आप पीछे खोल करके देखिए, देखिए खोल करके देखिए, तो चीज याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए
अमन, अमन, ठीक है। अमन की स्पेलिंग ये होगी। ये एक चीज और बताते हैं आपको कि हमने आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर बताया था, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल लेटर एबीसीडी का बताया था, ऐसे जेड तक का। तो जब एक तरीके का आंसर है तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? जब कैपिटल लेटर है ही है तो स्मॉल की जरूरत क्यों पड़ी? ये स्मॉल है तो कैपिटल हमने क्यों लिखा? देखिए, ये कैपिटल और स्मॉल इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग जगह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कोई भी जब सेंटेंस शुरू होता है, कोई जुमला शुरू होता है तो उसका पहला लेटर जो है, कोई और खा रहा है, जो पहला लेटर होता है वो हमारा कैपिटल लेटर होता है हमेशा, ठीक है। या किसी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, ठीक है, उसका पहला अक्षर जो होगा, फर्स्ट लेटर जो होगा वो हमारा कैपिटल होगा, ठीक है। किसी भी जुमला, किसी भी वाक्य का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सबके सब स्मॉल होंगे, ठीक है। और अगर पूरे उसमें बात जो कही जा रही, जो लिखी जा रही है, उसमें कहीं किसी का नाम आ गया, आदमी का नाम, जगह का नाम, ठीक है, या किसी खास चीज, खास इमारत का नाम, ठीक है, कोई खास चीज, स्पेशल चीज हो, तो उसका पहला लेटर, पहला अक्षर जो होगा आपका वो कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, ये एक सेंटेंस लिखा, एक वाक्य हमने लिखा, ठीक है। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। ये सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है, इसका पहला अक्षर कैपिटल जी रखा, बाकी सबके सब हमने स्मॉल रखा। समझ में आ गई बात? चलिए, इसके बाद हमने इसको भी लिखा, इसमें भी हमने पहला आई कैपिटल रखा, ठीक है। उसके बाद सबके सब हमने स्मॉल रखा। हालांकि आप कैपिटल रखेंगे सबके सब, तभी पढ़ने में वही पढ़ा जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत हो जाएगा लिखने का, ठीक है। पढ़ने में वही आएगा जो हम ऐसे पढ़ने स्मॉल लिख करके, वैसे जो है कैपिटल भी लिख करके वही आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल ए लिखा हुआ था, उसको मिटा कर हमने कैपिटल किया, क्यों? क्योंकि ये अपने इस सेंटेंस का पहला अक्षर है, पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, ठीक है। और यहाँ पर हमने कैपिटल लिखा था, ये आपको बताने के लिए लिखा था कि बीच में अगर कैपिटल लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है। ये भी हमने आपको बताने के लिए ही स्मॉल लिखा था और उसको मिटा करके कैपिटल लिखा, ताकि आपको ये पता चले कि नहीं, पहला लेटर आपका कैपिटल होगा। अमन, ठीक है, अमन, कलम, का दरअसल जो मैंने बोला था आपसे, इंग्लिश ना, हिंदी और इंग्लिश मिक्स होकर के जो चीज होती है उसी को इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी की चीजों को इंग्लिश के लेटर, अल्फाबेट जो है उसको यूज करके लिख दीजिए, तो ये आपकी इंग्लिश हो जाती है। व्हाट्सएप की लैंग्वेज हमारी आजकल यही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। चलिए, इसको हम पहले सीख करके उसके बाद इंग्लिश की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, 2-3 क्लास मुश्किल से, ठीक है। चलिए, अमन, ठीक है, कलम, कलम, कलम में क्या की स्पेलिंग? की, ठीक है। और बीच में आ रहा है अक्षर, इसलिए ये लगेगा। ला, ला की स्पेलिंग क्या होती है? एल, बीच में है इसलिए इसके साथ भी ये लगेगा। कलम, कलम, का भी खींच रहा है, ला भी खींच रहा है, माँ जल्दी पढ़ा जा रहा है, कलम ना, माँ पे रुक जा रहे हैं हम लोग, इसलिए माँ की स्पेलिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। माँ की स्पेलिंग एम, ठीक है, कलम। और चलिए, सा पर एक ही मात्रा से, ठीक है। से के लिए हम क्या करेंगे? सा की स्पेलिंग क्या होती है वो लिखेंगे। सा की एस या सी हमने बताया था, ठीक है। हम यहाँ पर एस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जहां सी आएगा हम बताएंगे एस। ए की मात्रा के लिए ए या ए की मात्रा की स्पेलिंग हमने लिखवाई थी, ठीक है। और उसको हम 12 खड़ी में भी यूज किए थे, सा, सी, से ना, से। तो एस और ई, ए की मात्रा के लिए ई हमने बताया था, और से में हमने एस ई लिखा होगा। आप अगर खोल करके देखेंगे पीछे यही मिलेगा, ठीक है। से कमल, ठीक है। का की स्पेलिंग के, का की स्पेलिंग के, ठीक है। यहाँ पर भी हमने लिखा का की स्पेलिंग के। और कमल,
कमल, का भी खींच रहा है, माँ भी खींच रहा है, ला नहीं खींच रहा है, आखिरी अक्षर है, ठीक है, को जल्दी पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर तो ए लगेगा कि ए। माँ, माँ की स्पेलिंग एम, ठीक है, और ये भी खींच रहा है तो इस पर भी ए तो लगेगा, ठीक है। ला की स्पेलिंग एल, ठीक है, ला की स्पेलिंग एल। चलिए, कमल, कमल, ठीक है, बना, बी, बा के लिए क्या थी स्पेलिंग बी, ठीक है, हम यहाँ पर भी नहीं पा नहीं आया था, बाकी स्पेलिंग बी, ठीक है, और पहले है इसलिए बना, बना, इसलिए बा को भी हल्का सा खींच रहा है इसलिए ए लगा देंगे, ठीक है। और ना की स्पेलिंग के लिए, ना के लिए क्या स्पेलिंग आती है एन, ना की स्पेलिंग एन, ठीक है। और ना पर आ की मात्रा है तो इस पर जरूर से जरूर ए लगा देंगे, आ की मात्रा के लिए, ना एकदम आखिरी अक्षर है, ठीक है। अगर आ की मात्रा ना होती तो एन पर हम छोड़ देते उसको, लेकिन आ की मात्रा है इसलिए वहां पर ए लगाना पड़ेगा क्योंकि आ की मात्रा की स्पेलिंग ए हमने लिखवाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी हम पूर्ण फुल स्टॉप, ये भी फुल स्टॉप और ये भी फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अरमान, क्या हो गया, अरमान, झगड़ा, झगड़ा हो जाता है, झगड़ा, अगर बिंदी नहीं लगाए नीचे क्या हो जाएगा झगड़ा, ठीक है, लेकिन बिंदी लगा देंगे तो झगड़ा, झगड़ा, ठीक है। बिंदी लगाने, ये बिंदी लगाने और ना लगाने से ये फर्क होता है, ठीक है। मत कर, अरमान, झगड़ा मत कर, पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, आ के लिए, छोटा आ के लिए ए लिख दिया हमने, ठीक है। देखिए अर, अरमान, अरमान पढ़ने में क्या आ रहा है, अरमान, अर पे भी रुक रहे हैं हम, खींच नहीं रहे हैं इसको ना, अरमान, आरामान, आरामान नहीं, आरामान नहीं हो रहा है, अरमान ना, रा पर भी रुक रहा है, जल्दी पढ़ रहा है इसलिए रा की स्पेलिंग हम क्या लगाएंगे, आप तो लगाएंगे ही, अब यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको जल्दी पढ़ा जा रहा है, अरमान, ठीक है, रा को भी जल्दी पढ़ा जा रहा है इसलिए इस पर भी हम ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। अर माँ, माँ, माँ की स्पेलिंग क्या होती है एम, माँ की स्पेलिंग एम, ठीक है, और आ की मात्रा लगी हुई है तो ए लगना ही लगना है। और माँ, ना, ना के लिए ना की स्पेलिंग क्या होती है एन होती है, ठीक है, ना की स्पेलिंग एन होती है, और इस शब्द का आखिरी अक्षर है अरमान, ना भी जल्दी पढ़ा जा रहा है, ठीक है, रुका जा रहा है उस पर, इसलिए इसके लिए भी ए आगे नहीं लगाएंगे कुछ हम, ठीक है। यही हमारा अरमान हो गया, ठीक है, अरमान हो गया, अरमान। चलिए झगड़ा, झग, झगड़ा, ठीक है, झगड़ा नहीं बोला जाता है, झगड़ा, ठीक है, गा भी जल्दी पढ़ा जा रहा है। झा के लिए क्या स्पेलिंग आती है हमारी जे एच, ठीक है, जा के बाद झा, जा के लिए जे आया था उसी में एच लगा दिया था तो झा बन गया था, ठीक है, झा, झा को खींच रहे हैं, झा, झा, गा के लिए जी, ठीक है, गा के लिए जी, गा के लिए हमारा जी, झग, रा, रा के लिए डी ए, ठीक है। भले आप हिंदी में
चाहे डा लिखें, झगड़ा लिखें, और चाहे झगड़ा, ठीक है, डी ही आएगा उसके लिए, और आ की मात्रा इसलिए ए आ गया, ठीक है। झगड़ा। मत, माँ के लिए एम, माँ के लिए एम, ठीक है। मत, माँ हल्का सा खींच के पढ़ा जा रहा है, इतना भी नहीं खींच रहा है कि आ की मात्रा लग जाए, लेकिन हल्का सा खींचने में आ रहा है, जल्दी नहीं पढ़ा जा रहा है बस, ठीक है, इसलिए एम के बाद ए लग गया, ठीक है। ता के लिए टी, मत, ठीक है। मत कर के, ठीक है, के आ लगा सकते हैं, ठीक है, कर के ए आज, ठीक है। यहाँ पर कुछ बाद में हम करेक्शन करवाएंगे, अभी जो हमने आपको पढ़ा है उसके हिसाब से मैं अभी ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बाद में हम इस चीज को थोड़ा सा करेक्शन करवाएंगे, ठीक है। नहीं तो कोई ये बोलेगा कि गलत पढ़ा रहे हैं, बाद में जब उस चीज को पढ़ा देंगे तब बताएंगे हाँ ये चीज ऐसे होता है, ठीक है। और यहाँ पर फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से रुकने का सिंबल यहाँ पर लगाया हुआ है, रुकने वाला निशान ये है, वो ऐसे ही इंग्लिश में रुकने के लिए ये बिंदी लगाई जाती है, फुल स्टॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। अरमान झगड़ा मत कर, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे कुछ आगे की चीज शुरू करते हैं। चलिए एक काम मैं करवाता हूँ, उसके बाद वही काम आपको आज होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है। काम ये है कि जितने भी लोगों का नाम आपको याद हो, ठीक है, आपके घर में या आपके आसपास पड़ोस में या आपके दोस्त, ठीक है, आपके साथ पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे, या आप जब अभी आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तो जब आप पढ़ते थे उस वक्त जो है कुछ होंगे, या फिर कहीं आप सफर में गए होंगे, शादी विवाह में गए होंगे, जो लोग आपसे मिले जुले होंगे उनके नाम आपको याद होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे नाम आप लिख लीजिए हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए मैं भी लिखता हूँ, मैं अपना लिखता हूँ, आप अपना लिखिएगा, ठीक है। अभी आप चाहे इनमें से इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लेकिन होमवर्क में आप अपना ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए अजहर, ठीक है, अजहर। किरण, किरण, किरण नाम लड़की का भी होता है लड़के का भी होता है, मेरे दोस्त है किरण, नाम है किरण। मनोज, बस अब मार्कर भी नया है, बोर्ड भी नया है, और लिखने वाला भी नया है, इसलिए थोड़ा सा फिसलता है और लाइन तिरछी हो जाती है। मनीष, जो खास रहा है अभी। मनीष, मैं क्यों पीछे रहूं, मुंह बीन, देख, मुबीन। चलिए जगह छोड़ देते हैं थोड़ा सा इंग्लिश लिखने के लिए। नितेश, अतुल, अमिन,
मुकीम, मुकीम। ठीक है जी। और नाजिम, रईसा, खातून, नसीम, वसीम, हिदायतुल। ये मेरे परिवार के कुछ सदस्यों के भी नाम हैं, कुछ दोस्तों के भी नाम हैं, और आपके भी जो भी हो, जिसका भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है। मुहीद, नसरुद्दीन, अरशद, इमरान, ठीक है, खान, अमीश, हुसैन, अमीश, हुसैन, और नीतीश कुमार, कल्टू राम, ठीक है। चलिए अब इसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अजहर, आखिर ये छोटा के लिए ए, ठीक है, छोटा के लिए ए। जा, जालिम, जमान, जमाना, इसके लिए हमने बताया था ना, क्या आता है, जेड। अज, ठीक है, अजहर, 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 जा पे रोक रहे हैं इसलिए उसको खींचा नहीं जा रहा है, जल्दी पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर ए नहीं लगाएगा। अजहर, एच ए आर, हा को खींच रहे हैं, अजहर। ठीक है। किरण, का के लिए के, छोटी की मात्रा की स्पेलिंग आई, किरण, आर
ए और एन। का के लिए के, ठीक है। हमने ये चीज पहले भी बताया था आपको कि मात्रा हमेशा अक्षर के बाद ही पढ़ी जाती है, ठीक है। अक्षर पर मात्रा पढ़ी जाती है, मात्रा पहले नहीं पढ़ी जाती है। देखने में भले लग रहा है कि छोटी की मात्रा पहले लगी है तो आई लगा दें, फिर का की स्पेलिंग के लगा दें, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो भी अक्षर होता है अक्षर पे मात्रा लगती है, भले वो इस तरफ लग जाए या उस तरफ लग जाए, लेकिन पहले अक्षर माना जाएगा, उसके बाद मात्रा मानी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए का के लिए के आ गया, छोटी की मात्रा के लिए आई आ गई, ठीक है। रा के लिए आर आ गया, और रा जल्दी नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है, आराम से पढ़ा जा रहा है, इसलिए आप ए लग गया, ठीक है, खींचा जा रहा है। और ना के लिए एन आ गया, ठीक है। माँ के लिए, माँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, मनोज लिखा हुआ है ना, माँ की स्पेलिंग एम, माँ की स्पेलिंग एम, मनोज, मनोज आ रहा है इसलिए ए आएगा, ठीक है। माँ, ना के लिए एन, ना के लिए स्पेलिंग एन होगी, ठीक है, ना के लिए एन, ठीक है। ओ की मात्रा लगी हुई है, ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं, मनो जा, जा के लिए जे, ठीक है, मनोज, ठीक है। चलिए मनीष, मनीष, ठीक है, मनीष के लिए माँ के लिए एम, माँ के लिए एम, ठीक है। मनीष, माँ बहुत जल्दी नहीं पढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, मनीष, ठीक है। माँ आ लास्ट में दिख रहा है, समझ में आ रहा है सुनने में, ठीक है, इसलिए ये लग जाएगा। माँ, ना, ना के लिए एन, ना के लिए एन, ठीक है। बड़ी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, डबल ई, ठीक है। शा के लिए हमने बताया था आपको स्पेलिंग, अगर आपको याद हो तो एस एच, एस एच, ठीक है, मनीष एस एच, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुबीन, माँ के लिए क्या आएगा, एम, ठीक है, माँ के लिए क्या आएगा, एम। और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, ठीक है, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू आ गया, ठीक है। बा के लिए, बा की स्पेलिंग क्या है, बी, बा की स्पेलिंग बी। बा पर बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, जैसे यहाँ पर बड़ी की मात्रा डबल ई, ठीक है, बा पर बड़ी की मात्रा डबल ई, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, ना, ना की स्पेलिंग एन, ना की स्पेलिंग एन, ठीक है, ना की स्पेलिंग एन, ये हो जाएगा मुबीन, ठीक है, मुबीन, बड़ी की मात्रा इसलिए खींचा जा रहा है, मुबीन, आखिरी अक्षर है, कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसको जल्दी पढ़ा जा रहा है, और यहाँ पर एन के बाद कुछ नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, मुबीन। अब ये देखिए सबके सब नाम है, ठीक है, किसी आदमी के नाम है, तो इसलिए सबके बड़े अक्षर, पहला लेटर जो है, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल में है, ठीक है, कैपिटल एबीसीडी का अक्षर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर जितने भी अक्षर हैं सबके सब स्मॉल वाले लिए गए हैं, छोटे लेटर लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नितेश, ठीक है, नी जल्दी पढ़ा जा रहा है, छोटी की मात्रा है, ना के लिए स्पेलिंग एन, ना के लिए स्पेलिंग एन, छोटी की मात्रा के लिए आई, छोटी की मात्रा के लिए आई, ठीक है। ता की स्पेलिंग क्या होती है, टी, ए की मात्रा, ए की मात्रा के लिए ई, ठीक है, ई। नीते, नीते, शा, शा के लिए एस एच, एस एच, नितेश, ये होगा, ठीक है, नितेश। अब देखिए इस स्मॉल वाला कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं हर जगह यही लिखूंगा, आप जैसा भी लिखते हैं, जैसा बनाते हैं आप वैसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। चलिए नितेश, अतुल,
आज छोटा की स्पेलिंग हमने लिखवाया था ए, छोटा की स्पेलिंग ए, ठीक है। ता की स्पेलिंग, यहाँ पर भी ता की स्पेलिंग क्या लिखा, टी, ठीक है। वही ता की स्पेलिंग यहाँ भी होगी टी, ठीक है। अब ता पर छोटा की मात्रा, ठीक है, छोटा की मात्रा की स्पेलिंग यू, ला की स्पेलिंग एल, अतुल, क्या हो जाएगा, अतुल, ए टी यू और एल, अतुल। अमित, आ की स्पेलिंग ए, ठीक है। और माँ की स्पेलिंग एम, छोटी की मात्रा माँ पर लगी हुई है तो एम के बाद माँ की, माँ पर जो मात्रा है उसको लगाएंगे। माँ पर छोटी की मात्रा आई, ठीक है, माँ पर छोटी की मात्रा आई, अमित। और ता की स्पेलिंग टी, अमित, ठीक है, अमित। और आखिरी अक्षर है कुछ नहीं लगे इसलिए इसको जल्दी पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टी के बाद ए वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं। अमित। मुकीम, माँ, माँ पर माँ की स्पेलिंग एम, ठीक है, माँ की स्पेलिंग एम, छोटों की मात्रा यू। अब देखिए यहाँ का है, लेकिन इस का में और इस का में कुछ फर्क दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, ये बिंदी लगी हुई है, ठीक है, ये बिंदी लगी हुई है, ये इस पर क्या पढ़ा जाएगा, का नहीं पढ़ा जाएगा, का, ठीक है, का, कानून, ठीक है, वो वाला का पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, मास्टर क्लास जो लिया था उसमें बताया था हमने। तो ये वाला जो होगा वो यहाँ से कंठ, ठीक है, कंठ वर्ड है ये का, तो इसके लिए हमने बताया था क्यों होगा, ठीक है। इस वाले का के लिए बिंदी जो नीचे लगी हुई है उसके लिए आपका क्यों होगा, ठीक है। बड़ी की मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा लगी होती है तो बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग क्या होती है, डबल ई, क्या होगी, डबल ई, ठीक है, डबल ई। और माँ की स्पेलिंग क्या होगी, एम, माँ की स्पेलिंग एम, ठीक है, माँ की स्पेलिंग एम, ये हो जाएगी मुकीम, ठीक है, मुकीम। नाजिम, ठीक है, ना के लिए एम, आ की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, ना पर आ की मात्रा है तो ए आ जाएगा, ठीक है, ना पर आ की मात्रा ए हो जाएगा। जा, जा के लिए जा है, जा पर नीचे बिंदी लगी थी इसको जा पढ़ा जाता है, ठीक है, जा के लिए हमने आपको बताया था जेड, ठीक है, जा के लिए जेड, ठीक है। जा की एक और स्पेलिंग होती है, वो जब मैं इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब प्रॉपर इंग्लिश पढ़ेंगे तब मैं वहां पर कुछ और चीजें बताऊंगा थोड़ी बहुत, ठीक है। ना, जा के लिए जेड, छोटी की मात्रा, ठीक है, जा पर छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए हम क्या पढ़े हैं, आई, ठीक है, आई। माँ है, माँ के लिए माँ की स्पेलिंग एम, क्या हो जाएगा, नाजिम, ठीक है। चलिए अनीसा, आ के लिए छोटा के लिए ए, छोटा की स्पेलिंग ए, ठीक है। ना, ना की स्पेलिंग एन, ठीक है, ना की स्पेलिंग एन, बड़ी ई की मात्रा उसकी स्पेलिंग डबल ई, ठीक है। आप खुद से अगर आप चाहें तो इसको खुद से लिख करके फिर वीडियो पॉज करके पूरा अपने आप से लिख लीजिए, जो आप फिर बाद में जब मैं पूरा लिख लूं तो आप मिला लीजिए इसे, मैंने क्या लिखा हुआ है और आपने क्या लिखा हुआ है, जो गलत हो उसको सही कर लीजिए, ठीक है। अनीसा, एस, सा के लिए एस, ठीक है, और आ की मात्रा है तो ए होगा, ठीक है, अनीसा। एक चीज और, ये कहीं कहीं कुछ लोग अनीशा लिखते हैं, कुछ लोग अनीशा लिखते हैं, शाह, ठीक है, जब वहां पर सिटी वाला शाह रहेगा तो एस एच आएगा वहां पर, ठीक है, अनीशा, ठीक है। चलिए खातून,
खा, खा के लिए क्या स्पेलिंग थी? के एच, खा के लिए के एच। ठीक है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए क्या स्पेलिंग हो जाएगी? ए। ठीक है, ता, ता के लिए क्या आ जाएगा? टी। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा के लिए क्या आ जाएगा? डबल ओ। ठीक है, ना के लिए क्या स्पेलिंग आ जाएगी? एन। ना के लिए एन, क्या हो जाएगा? खातून। ठीक है, खातून। ना, नसीम, है ना? ना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एन। ना की स्पेलिंग क्या होगी? एन। ठीक है, नसीम खींच रहा है। ठीक है, इसलिए ए लगा देंगे। ठीक है, ना, सा है, सा की स्पेलिंग एस आती है, एस। ठीक है, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग डबल ई, बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग डबल ई। माँ की स्पेलिंग एम, माँ की स्पेलिंग एम। ना, नसीम। ठीक है, नसीम। वसीम, वसीम की क्या हो जाएगी? देखिए, वाह की स्पेलिंग हमने दो बताई थी आपको, एक तो वी और एक डब्ल्यू। ठीक है, वी और डब्ल्यू, और आप जो चाहें यहाँ दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने कहीं कहीं दो दो बताया है कई जगह पर, जैसे फा पे पी एच और एफ। ठीक है, और आई में ए ई और ए आई। ठीक है, और सा में सी और एस। ठीक है, का में के और सी। तो जैसे दो चीजें हैं, इंग्लिश में भी अल्फाबेट यूज हो रहा है और इंग्लिश में भी अल्फाबेट यूज होगा। ठीक है, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी कि हिंदी हिंदी की चीजें लिख रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? उनमें से एक ही इस्तेमाल होता है जब इंग्लिश के टाइम में। ठीक है, और जब प्रॉपर इंग्लिश लिखने लगते हैं तब दूसरा वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब जब ये लिखते हैं इंग्लिश वाला, तो वी और डब्ल्यू में से ज्यादा डब्ल्यू इस्तेमाल होता है। आप वी भी इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, डब्ल्यू। अब जो है वसीम, वह आखिर आवाज आ रही है। ठीक है, खींच रहा है थोड़ा सा, तो ए लगा देंगे। ठीक है, सा के लिए एस, यहाँ पर भी सा के लिए एस लगाया। ठीक है, यहाँ पर भी सा के लिए एस। बड़ी की मात्रा डबल ई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। ठीक है, और माँ के लिए एम, वसीम। ठीक है, चलिए, हाँ, हाँ पर छोटी की मात्रा। ठीक है, हाँ की स्पेलिंग एच, छोटी की मात्रा की स्पेलिंग आई। हाँ पर छोटी की मात्रा आई ही। या के लिए वाई, या के लिए वाई। या पर आ की मात्रा, आ की मात्रा के लिए ए। ठीक है, या। ता पर, ता के लिए टी। ठीक है, छोटों की मात्रा के लिए यू। ठीक है, या तू। ला के लिए एल, या तुल। ठीक है, चल, मुहीद। माँ के लिए एम, माँ के लिए एम। छोटों की मात्रा के लिए यू, हा के लिए एच। मैंने पीछे लिखवाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप पीछे से देख देख करके बार बार लिखिए उसको। ठीक है, देख करके आप चार पांच नाम लिखेंगे, उसके बाद वो चीज अपने आप याद हो जाएगी, आप पीछे देखना ही नहीं जाओगे खुद ही। ठीक है, हाँ के लिए एच। ठीक है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। ठीक है, दा के लिए डी, दा के लिए क्या है? डी। ठीक है, चलिए, अब नस, नसरुद्दीन। ठीक है, ना के लिए एन। ठीक है, अब नस, नस, ना तो खींच के पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ए लगेगा। नस, सा के लिए एस। अब सा पर नस
सा जल्दी पढ़ा जा रहा है, नस नहीं खींच रहा है, नस बोल रहे हैं, ठीक है, इसलिए खाली एस होगा, इस पर आगे ए नहीं लगेगा, ठीक है। नस, रा के लिए आर, ठीक है। और छोटा उप मात्रा, देखिए ऊ की मात्रा हमने 2 बताई है, ठीक है। रा पर जो लगती है छोटा ऊ की मात्रा, एक बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है। अगर छोटा ऊ की मात्रा होती है तो इधर नीचे की तरफ घूम जाती है, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा होती है तो खींच जाती है आगे की ओर, ठीक है। तो ये नीचे की ओर घूमी है तो इसका मतलब ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू, ठीक है। और दा के लिए देखिए इसमें क्या है, एक आधा दा फिर पूरा दा, ठीक है। अगर इसको सही तरीके से लिखें कुछ ऐसा लिखा होगा, ये नस रु नसरुद दीन, ठीक है, ये है, ठीक है। नसरुद दीन, ये जो ये वाला होता है आधे अक्षर के लिए हम लोग ये लगाते हैं ऐसे हलन, ठीक है। ये है नसरुद दीन, ठीक है। चलिए ना के लिए एन, ठीक है। और खींचना नस तो ए लग जाएगा, ठीक है। और ये नस जल्दी पढ़ा जा रहा है, नसा नहीं नस ना, रुक रहे हैं इस पर, जल्दी पढ़ रहे हैं तो इसलिए खाली एस लगेगा, इस पर ए नहीं लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर रा, रा के लिए आर, छोटा की मात्रा उसके लिए यू, ठीक है। फिर आधा दा, नसरुद, नसरुद दीन, नसरुद जल्दी पढ़ा जा रहा है ना, उसको खींचा नहीं जा रहा है, इसलिए खाली इसकी स्पेलिंग ही काफी है, इस पर ए वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। नसरुद, अब फिर दा आया, ठीक है, डी आ जाएगा उसके लिए, ठीक है। उस पर बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, ना के लिए एन, महंगाई बात। नसरुद फिर दीन, नसरुद्दीन, ठीक है। यहाँ पर भी आधा दा होगा, फिर उसके बाद फिर पूरा दा, ठीक है। आधा दा के लिए खाली डी, जो चीज ना खींची जाए जल्दी पढ़ी जाए उसके लिए खाली उसकी स्पेलिंग ही होती है बस, चाहे वो आधा दा हो पूरा दा हो, फिर भी ना खींचा जा रहा हो तब भी, ठीक है। नसरुद डी, पूरा दा के लिए डी, बड़ी की मात्रा डबल ई, ना के लिए एन, नसरुद्दीन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हर शब्द ए आर, रा के लिए आर, ठीक है। आर, आर शब्द नहीं, रा खींच नहीं रहा, आर शब्द, रा पे हम रोक रहे हैं, जल्दी पढ़ ले रहे हैं उसको, आर हो गया, ठीक है। शा के लिए एस एच ये वाला आता है, ठीक है। अर शब्द, शब्द शा खींच रहा है इसलिए ए लग जाएगा, दा के लिए डी, अर शब्द, ठीक है। अर शब्द, इमरान, ई के लिए आई, छोटी ई है ये आई, ठीक है, छोटी के लिए आई। माँ के लिए एम, माँ के लिए एम, इम, ठीक है, इम। रा के लिए आर, रा के लिए आर, ठीक है। आ की मात्रा के लिए ए, इमरा, ना के लिए एम, इमरान, ठीक है। खान, खा के लिए के एच, आ की मात्रा के लिए ए, ना के लिए एन, खान, ठीक है। अमीश, आ के लिए ए। आपको जहां भी समझ में आ जाए कि हाँ कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, वहां पे आप वीडियो पॉज करके आगे अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। पूरा अपने आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर जब मैं पूरा कर लूं फिर आप अपना मिला लीजिए
कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, जो गलतियां हो उनको पीछे करके देख लीजिए, मैं वहां पहुंच करके क्या बताया हूँ, ठीक है, फिर वो आपका सही हो जाएगा। ए, माँ के लिए एम, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, शाह, इस वाले शाह के लिए भी एस एच, ठीक है। हाँ, हा पर हा के लिए एच, छोटों की मात्रा के लिए यू, सा के लिए एस, आई, आई की मात्रा के लिए ए ई, आई या ए आई दोनों लगा सकते हैं जो आप चाहें, ठीक है। और ना के लिए एन, ठीक है। ए आई अक्सर यहाँ लोग लगाते हैं, आप ए नहीं लगा दीजिए, ए ई भी आपका गलत नहीं होगा उसे। नीतीश, ठीक है, नीतीश क्या है, नीतीश, ना के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, ठीक है। ना के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई, ता के लिए टी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, शा के लिए एस एच, नीतीश, ठीक है। कुमार, के का के लिए के, छोटों की मात्रा के लिए यू, माँ के लिए एम, माँ के लिए एम, आ की मात्रा के लिए ए, ठीक है। रा के लिए आर, कुमार, ठीक है। चलिए, पलटू, पलटू, पी, पी, ठीक है। पल, पल, पी ए, पा को खींचा जा रहा है, पी ए, हेल्प, पल टू, टा पर छोटा की मात्रा, टा के लिए टी, बड़ा बड़ा ओ की मात्रा, बड़ा ओ के लिए डबल ओ, डबल ओ, ठीक है। पल टू, पल टू, पलटू नहीं, पल टू, ला जल्दी पढ़ा जा रहा है इसलिए इस पर कोई ए वगैरह कुछ नहीं लगा, ठीक है। राम, आर ए एम, क्यों, आ की मात्रा है इसलिए ए लगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। शुक्रिया।